दोस्तों मेरे पास सामने एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थोड़ा उनको आँखों पर असर आ रखा है। तो ब्लड प्रेशर के लिए दवा खा रहे हो और डायबिटीज़ के लिए गोली ले रहे हैं प्लस इंसुलिन ले रहे हैं। पिछले कुछ दिन से वो क्या हो रहा है कि चक्कर आने लगता है और दिन भर चक्कर आता रहता है और खाने से भी आराम नहीं मिलता है। तो सवाल उठता कि उन्हें लगा कि चक्कर इंसुलिन की वजह से आ रहा था, कि इंसुलिन से शुगर लो हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है। फिर उन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया। तो इंसुलिन बंद कर दिया तो शुगर कितना आ गया आपका? शुगर आया 522 बढ़ गया। तो अब सवाल है कि जो इनको चक्कर आ रहा है ये या तो शुगर लो से आ रहा या ब्लड प्रेशर कम से आ रहा या कोई और कारण है। तो आज आप सबको बताऊंगा कि शुगर में चक्कर आने के क्या क्या कारण होते हैं। तो उससे पहले ये कहने से पहले कि इनको चक्कर आता कैसे है, पूरा डिटेल कहानी सुन लेते, फिर डिटेल में डिस्कस करूँगा आपको मैं। तो बताओ भाई, चक्कर आपको जो कब से आ रहा है? ये चक्कर अभी ये महीना भर होगा, तो लेने के एक आधे घंटे बाद फिर चक्कर आना शुरू होता है। और फिर चक्कर कब तक आता रहता है? चक्कर पे शाम तक, दोपहर को नींद होता है, नींद से जागता हूँ, उसके बाद लगता है ठीक हो गया। लेकिन खाना खाने से चक्कर ठीक नहीं होता है? नहीं, चक्कर के अलावा और भी कोई तकलीफ, लाइक घबराहट, धड़कन, पसीना, कुछ और भी होता है? ऐसे कुछ नहीं होता, खाली चक्कर आता, चल नहीं पाता हूँ, सीधा से चल नहीं पाता। उस दिन आपको चक्कर आ रहा है? हाँ, आज शुगर से शुगर 107 आ रहा है आपका? हाँ। तो अगर 107 शुगर आ रहा है तो 107 शुगर लो नहीं है, इसमें चक्कर नहीं आना चाहिए आपको। तो फिर आज आपको ब्लड प्रेशर से क्या मैंने ब्लड प्रेशर निकला आपको 98/60। तो इसका आपका चक्कर क्यों आ रहा था? लो ब्लड प्रेशर की वजह से। फिर जान लो, जब भी शुगर लो से चक्कर आता है तो पहले जब भी शुगर, जहाँ शुगर 70 पहुँचता है, पहले घबराहट होता है, धड़कन होता है, पसीना आता है, हाथ कांपता है, लगा कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। फिर कमजोरी आ जाती है, आँख का अंधेरा आ जाता है, और जहाँ कुछ भी खा लो, जहाँ शुगर थोड़ा बढ़ता है, सारा सिम्टम खत्म हो जाता है। ऐसे हुआ था, बीच बीच में डाउन हो जाते थे तो पता लग पसीना, सर्दियों में हाँ, एकदम स्वेटर पहन रखा था, एकदम पसीना पसीना। हाँ, तो वही, अगर पसीना, घबराहट, धड़कन है और फिर शुगर लो हो रहा, पसीना, घबराहट, धड़कन, पसीना, चक्कर आ रहा, सब कुछ है, एकाएक कुछ होने वाला है ऐसा लगे तो शुगर लो है। पर खाली चक्कर आए तो शुगर लो नहीं है, और खाली चक्कर आए, खाने से आराम न मिले तो शुगर लो नहीं है। तो चक्कर क्यों आता है? अक्सर चक्कर आता है खाली चक्कर, ये तो लो ब्लड प्रेशर चक्कर आता है, या एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं पोजिशनल वर्टाइगो, जिसमें क्या होता है कान के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से चक्कर आने लगता है। चक्कर आता है, कुछ दिन रहता है, फिर चला जाता है, उसे बोलते हैं वर्टाइगो। तो आपकी जो चक्कर आ रहा है, लो ब्लड प्रेशर आ रहा है, प्लस हो सकता है आपको वर्टाइगो हो। एक कान में ये फटफट तो होता रहता है। हाँ, तो हो सकता है, ढंग से देखो, हाँ, हो सकता है आपको कान में प्रॉब्लम हो, तो आपको कान डॉक्टर चेक कराना पड़ेगा, और ब्लड प्रेशर दवा थोड़ा कम करूँगा आपका मैं, और शुगर की भी इंसुलिन चेंज करूँगा मैं, जिससे शुगर लो ना हो। जब भी इंसुलिन ले रहे हो, और हर 2.5 घंटे बाद नहीं खाओगे, नाश्ते के बाद, फिर 2.5-3 घंटे बाद, फिर लंच, फिर 2.5-3, शुगर लो हो सकता है। आज आपने सुबह इंसुलिन लिया, उसके बाद नाश्ता किया, अब तक अब 6 घंटे हो चुके, नहीं कुछ खाया आपने, तो शुगर लो हो जाए, गलत है ये। तो जब भी आप इंसुलिन लेंगे, टाइम पे खाते रहो। जिस तरह आपने वीडियो देखा है, इसमें क्या समझ आ रहा है कि जब भी खाली चक्कर आए तो या तो लो बीपी है, या आपको वर्टाइगो नाम की कान की प्रॉब्लम होती है। कि जब भी शुगर लो के चक्कर आएगा, साथ में घबराहट, धड़कन, पसीना, हाथ कांपना, या कुछ होने वाला है, सब फीलिंग भी साथ आएगी। और जहाँ कुछ खाओगे फट से आराम मिल जाएगा, और आराम न मिला, कुछ खाने से, कुछ रोटी खाने से, बिस्किट खाने से, कुछ ग्लूकोज खाने से, और चक्कर ठीक ना हुआ, तो लो ब्लड शुगर चक्कर नहीं है। समझ गए? तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला आपको कि लो शुगर क्यों होता है, चक्कर क्यों आता है, और उसके डिफरेंट कारण कैसे पता करें। तो देखो, अब सवाल है कि मेरे पास चक्कर के 4 कारण होते हैं: लो ब्लड शुगर होना, लो ब्लड प्रेशर होना, एक तीसरी बीमारी वर्टाइगो यानी चक्कर आने की समस्या जो कान की वजह से होती है, चौथा कारण होता है स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, उसमें भी चक्कर आते हैं। तो आपका
बीपी नॉर्मल है, खाने से चक्कर ठीक नहीं हुआ, 140 होने के बाद चक्कर ठीक नहीं हुआ, देखिए तो ये चक्कर शुगर लो की वजह से नहीं था, बीपी ठीक था। अब चौथा कारण बचता है स्ट्रेस, टेंशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आपको टेंशन नहीं है आपको? नहीं, पक्का ना? कभी कभी होता है। देखो स्ट्रेस भी चौथा कारण होता है। तो जब भी अगर शुगर मरीज को चक्कर आ रहा है तो इन चारों कारण खोजना पड़ेगा। जैसे पहले बता चुका हूँ, अगर चक्कर के साथ घबराहट हो, धड़कन, पसीना, हाथ कांपे और जहाँ कुछ खाओ ठीक हो जाए तो ये लो शुगर का चक्कर है। और साथ में ब्लड प्रेशर 70 से कम आए टेस्ट करने पे। अगर ब्लड प्रेशर बिलो 95 से कम आ रहा ऊपर वाला तो लो बीपी चक्कर है। प्लस खाने से चक्कर आराम न मिले, शुगर भी नॉर्मल रहे, बीपी भी नॉर्मल रहे, तो कान के डॉक्टर दिखाकर कान चेक कराना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक बीमारी कराती वर्टाइगो, जिसमें क्या है कि चक्कर आता है, कुछ दिन रहता है, 2-4 दिन, फिर चला जाता है, फिर आता चला जाता है ना? तो उसे वर्टाइगो, उसके लिए टेंशन की वजह से हो सकता है। कोई टेंशन है क्या आपको? अभी नहीं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी तो होता फिर ही। चौथा कारण होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो क्या होता है कि बड़ा अजीब सा चीज़ है। जब भी मन में कोई विचार आएगा जो आपको तंग करेगा, मन को डिस्टर्ब करेगा, कभी कभी तो जो मैं किसी से नहीं कह सकती वो मेरे ही तक रहता है। मैं तो जब भी वो विचार आएगा तो मन में स्ट्रेस केमिकल निकलता है एड्रेनालिन, जो कि बॉडी के बैलेंस सिस्टम डिस्टर्ब करके चक्कर कर देता है, चक्कर घबराहट कर देता है। ये चक्कर घबराहट न खाने से आराम मिलेगा, न नमक खाने से आराम मिलेगा, ये मिलेगा जब मन की सोच बदलेगा तो आराम मिलेगा। तो चौथा कारण होता है स्ट्रेस की वजह से चक्कर आना। ये तय करेंगे चक्कर स्ट्रेस की वजह से आ रहा तो खुद सोचना पड़ेगा, अगर चक्कर आ रहा है उसमें मन के विचार कैसे हैं। अगर मन मस्त है और चक्कर आ रहा है तो ये स्ट्रेस की वजह से नहीं है, बट मन में कुछ बात चल रही है, मन में कुछ सोच चली, फिर चक्कर आ रहा तो चक्कर स्ट्रेस का है। इस तरह डिसाइड करेंगे कि चक्कर कारण क्या है और फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करके उसको कुछ दिन ठीक है। स्ट्रेस को कैसे रिलीज करें? मान लीजिए कभी हमको स्ट्रेस हो रहा अब है। देखो स्ट्रेस अक्सर स्ट्रेस क्यों होता है? थॉट की वजह से। जहाँ मन में कोई निगेटिव थॉट आया तो मन में स्ट्रेस आता है। तो इसके लिए देखो क्या होता है कि पहले नोट करना पड़ेगा कि स्ट्रेस का कारण क्या है, मेन क्या चेतन कर रहा है। पहले उसको सोचो डिटेल में और फिर उसको डिस्कस करो, हस्बैंड से बात करो, किसी से बात करो। और हस्बैंड से ही झगड़ा हुआ है तो और हस्बैंड बात दिक्कत हो हस्बैंड से ही झगड़ा हुआ हो, मुझे उसी के कारण स्ट्रेस तो पुलिस रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट वाला बात नहीं है। हैं? रिपोर्ट वाला बात अच्छा, वो इतना झगड़ा नहीं हुआ है। नहीं। तो देखो बहन जी, तो ये मियाँ भी झगड़ा है तो बात करनी पड़ेगी कि भैया ऐसे बिहेव न करो। तो इसमें इनको सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? पूछ- इनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुझे स्ट्रेस नहीं है। बोलो भैया, सुधरोगे? मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। ठीक है। तो बहन सुनो, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला कि चक्कर, डायबिटीज क्यों आता है और कैसे ठीक करना है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।